आज के इस सेशन में सॉल्यूशन चैप्टर से हम लोग पढ़ेंगे किसी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड सॉल्वेंट में और इस सॉल्युबिलिटी के ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, जिसको बताया था हेनरी साहब ने। ठीक है, तो हेनरी साहब के इस कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन को बेटर वे में हमने दो स्टेटमेंट के रूप में स्टडी किया है। आइए देखते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस on solubility in liquid solvent। लिक्विड सॉल्वेंट में किसी गैस को अगर हम डिसॉल्व करते हैं, घुलाते हैं, तो इस प्रोसेस में प्रेशर का क्या रोल होता है, इसका स्टडी किया था हेनरी साहब ने और बहुत विस्तृत वे में उन्होंने जानकारी दी थी। इसी कॉन्सेप्ट को, इसी डेफिनेशन को, इसी प्रिंसिपल को हम लोग समझने की सुविधा के लिए दो स्टेटमेंट के रूप में पढ़ेंगे और उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। ओके, इसी को हम बोलते हैं हेनरीज लॉ। इसी स्टडी को हेनरी साहब ने पूरा किया था। हेनरीज लॉ को हम सुविधा के लिए दो स्टेटमेंट के फॉर्म में पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट वन में क्या कहा गया था? स्टेटमेंट वन में गैस की सॉल्युबिलिटी को मास के टर्म में एक्सप्रेस किया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस expressed in the terms of mass। गैस की सॉल्युबिलिटी को मास के साथ कोरिलेट किया गया था। इसके आधार पर जो डिफिनीशन बनेगा, द मास ऑफ द गैस dissolved, which is denoted by small m। डिसॉल्व्ड गैस के मास को हम स्मॉल m से यहां डिनोट किए हैं। इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम डेफिनिट होना चाहिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर applied, which is denoted by capital P। The mass of the gas dissolved in a given volume of solvent। किसी सॉल्वेंट के डेफिनिट वॉल्यूम में जो मास गैस की मात्रा डिसॉल्व है। देखिए, वॉल्यूम डेफिनिट है। डेफिनिट वॉल्यूम में गैस की जो मात्रा डिसॉल्व है, उसमें एक और चीज कांस्टेंट है, दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। Constant temperature is directly proportional to the pressure applied। That is, इसको हम लिख सकते हैं m is directly proportional to p। Mass is directly proportional to p। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m is equal to kh into p, where kh
इज इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट ये डिपेंड करता है गैस के नेचर पर, जिसके कारण डिफरेंट गैस के लिए इस हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू भी डिफरेंट होता है। इसको आप लिखते चलो, ठीक है। नेक्स्ट आए स्टेटमेंट 2। इसमें स्टेटमेंट 2 में हम क्या देखेंगे, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है उसके सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। अगर बेसिकली देखें तो बोथ आर द सेम थिंग, दोनों एक ही चीज है, स्लाइट डिफरेंस है, दैट मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो यहां पर solubility of gas expressed in terms of mole fraction of the gas। गैस की सॉल्युबिलिटी को इधर आप लिखते चलो, गैस की सॉल्युबिलिटी को, ठीक है, हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। यही मोस्ट कॉमन डेफिनेशन यही है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टेटमेंट। हम अधिक इसी का उपयोग करते हैं, ठीक है, आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब इसके अनुसार हेनरीज लॉ को कैसे हम डिफाइन करेंगे, देखें, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, ध्यान दें, इन वेपर फेज, वेपर फेज में गैस के पार्शियल प्रेशर को अगर हम P से डिनोट करें, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन वेपर फेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर is directly proportional to the mole fraction of the gas, which is indicated by mole fraction means x, indicated by x, proportional to mole fraction of the gas in the solution, ठीक है। the partial pressure of gas in vapor phase denoted by P at constant temperature is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज P is directly proportional to X और P is equal to KH into X। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, P by X is equal to KH, ठीक है। इसको आप दे दो इक्वेशन 1, ठीक है। इसको लिख लीजिए, आगे हम चलते हैं। हमने देखा कि P इज इक्वल टू
KH इंटू एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं P बाई एक्स इज इक्वल टू KH। अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, एट कांस्टेंट प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो हम लिख सकते हैं KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x और KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, यहां पर KH इज इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट कहते हैं KH को। KH इज कॉल्ड हेनरीज लॉ कांस्टेंट, और KH का वैल्यू डिपेंड करता है गैस के नेचर पर। यहां देखें, द वैल्यू ऑफ KH डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। गैस के नेचर पर डिपेंड करता है, और गैस का नेचर डिफरेंट तरह का होता है। इसका मतलब दैट्स वाई KH has different values for different gases। ठीक है, यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, हम लोगों ने फिजिक्स या केमिस्ट्री में पढ़ा है कि कांस्टेंट का यूनिट नहीं होता है नॉर्मली, लेकिन यहां पर ध्यान दें, यहां पर आपके कांस्टेंट का यूनिट होगा। ठीक है, कैसे होगा उसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसको हम सपोज कर लें इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से हमें क्या जानकारी मिलती है कि अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखें, ठीक है, तो KH का वैल्यू को अगर बढ़ाते हैं तो X का वैल्यू डिक्रीज होगा, और X रेफर करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन को। माने X का वैल्यू, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का वैल्यू अगर डिक्रीज करता है, इसका मतलब कि सॉल्यूशन में गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं इक्वेशन 1 reveals that on increasing the value of KH, the value of X means solubility decreases। ठीक है, हम KH के वैल्यू को अगर इंक्रीज करते हैं तो X का वैल्यू डिक्रीज करेगा, बिकॉज दे आर म्यूचुअली इनवर्सली रिलेटेड। ठीक है, अब देखें कि एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के आधार पर हमने ये देखा है कि KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, इसमें देखें, प्रैक्टिकली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट the increase in temperature increases the value of KH, Henry's law
कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ता है अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है। एंड वी ऑल्सो नो that KH is directly proportional to 1 by x, that is KH is inversely proportional to x, means solubility of gas, ठीक है, that is the solubility of the gas in a particular solvent increases with decrease in temperature. Decrease in temperature. टेम्परेचर को कम करेंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में बढ़ेगी, ठीक है। यही कारण है, देखिए, that's why the aquatic species are more comfortable in cold water rather than warm water. ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। KH का वैल्यू बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से KH का वैल्यू बढ़ता है, एंड KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X एंड X रेफर्स टू सॉल्युबिलिटी। इसका मतलब कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट